जैसे ही रात का सन्नाटा पसरता तो बहू सीधे अपने ससुर के कमरे में जाती और सोते हुए ससुर को जगा देती, उसके ऊपर बैठ जाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन अचानक से दोस्तों क्या होता है, अचानक से हो जाती है एक हत्या। और हत्या किसकी होती है ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ ठीक था, ससुर भी ठीक था, बहू भी ठीक थी, बेटा भी ठीक था। लेकिन अचानक से एक हत्या हो जाती है और एक गलती की वजह से जब खुलासा होता है तो दोस्तों आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हत्या हुई तो हुई क्यों। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, और यहीं का एक थाना लगता है जिसका नाम है जटहा बाजार थाना। और इसी थाने के अंतर्गत में एक गांव आता है जिसका नाम है अहिरोली टोला। अहिरोली टोला में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है गुरु यादव, जो कि चौकीदारी का काम करता है। वो सुबह ही सुबह 3 जनवरी 2025 की सुबह थाने में जाता है और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाता है। वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी गीता देवी, जिसकी उम्र 50 साल है, वो कल से गायब है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, रिश्तेदारी में चला गया, पूरे गांव में देख लिया, खेतों में घुमाया, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। अब उससे पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरी बार तुम्हारी पत्नी को किसने देखा, किससे बात की, किसके साथ गई थी, ये बताओ। तो वो बताता है कि 2 जनवरी की सुबह वो अपने काम पे से जब वापस आया था तो उसकी बहू घर पे मिलती है, लेकिन उसे उसकी पत्नी घर पे नहीं मिली। अब वो अपनी बहू गुड़िया से पूछता है कि तुम्हारी सास कहाँ है, तो उसकी जो बहू है गुड़िया, वो बताती है कि कल एक लड़का आया था जिसके साथ बैठ के वो मोटरसाइकिल पे चली गई, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। मैंने गांव में हर जगह देख लिया, जिन जिन से वो बात करती थी उन सभी से पूछाई, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है। अब एक दिन गुजर चुका था, कल से मेरी पत्नी घर पे नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, इसीलिए मैं आज सुबह आपके पास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ कि साहब आप मेरी पत्नी गीता देवी को ढूंढ दीजिए। अब जो पुलिस होती है उसकी पूरी डिटेल ले लेती है कि गीता देवी किस किस से बात करती थी, कहाँ कहाँ जाती थी, कौन कौन रिश्तेदार हैं, उसका फ़ोटो, फ़ोन नंबर, सारी डिटेल ले लेती है। इधर जो उसकी बहू गुड़िया होती है वो अपने पति दीपक को फ़ोन कर देती है। जो उसका पति दीपक है वो बाहर गांव में काम करता है, तो वो भी वापस आ जाता है गांव अहिरोली टोला में, ताकि उसकी मां के बारे में वो पता लगा सके। अब इधर पूरे गांव में जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो गीता देवी है वो किसी को भी नहीं मिलती। अब क्या होता है दोस्तों, 4 जनवरी 2024 की सुबह की बात है। इनका जो घर था, इनके गांव में क्या होता है, जो टॉयलेट होता है वो घर के बाहर बनाते हैं। अब 4 जनवरी 2024 की सुबह इसकी बहू फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में जाती है। अब जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकलती है तो वो टॉयलेट की छत की ओर देखती है, जहाँ पे कि एक टंकी होती है, और उस टंकी के अंदर से एक साड़ी का पल्लू बाहर निकल रहा होता है। अब जैसे ही बहू साड़ी के पल्लू को देखती है तो वो कहती है ये तो मेरी सास की साड़ी है, ये छत पे क्या कर रही है, ये टंकी पे क्या कर रही है। तो वो अपने ससुर से बोलती है कि ये देखो छत के ऊपर सासू माँ की साड़ी है, और यही साड़ी उस दिन उन्होंने पहनी हुई थी जिस दिन की वो उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे गई थी। अब क्या होता है, जो गुरु यादव है वो सीधे टंकी के ऊपर चढ़ता है, टंकी को खोलता है, तो उसके अंदर दोस्तों गुरु यादव जैसे ही देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके अंदर उसकी पत्नी गीता देवी की लाश होती है। और जैसे ही ये बात गांव वाले लोगों को पता चलती है तो गांव के लोगों का हुजूम लग जाता है और तुरंत पुलिस को मौके पे बुला लिया जाता है। पुलिस उस रात लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और अब गुरु यादव, गुड़िया और उसका पति दीपक, इन तीनों से पूछताछ होती है कि बताओ हुआ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गुरु यादव का बेटा दीपक है उस समय वो गांव में नहीं था, और
अब शक जाता है गुरु यादव और उसकी बहू गुड़िया के ऊपर। अब जब इन दोनों के ऊपर शक जा रहा होता है तो दीपक जो इनका बेटा है वो कहता है कि मेरी माँ को ना तो मेरे पिताजी मार सकते हैं ना ही मेरी पत्नी मार सकती है, जरूर ये उसी लड़के ने मारी है जो इन्हें मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया था। अब दोस्तों गांव के सभी लोगों से पूछा जाता है, आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी से पूछा जाता है कि किसने इसको उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा। तो गांव का कोई भी शख्स ये नहीं बताता कि हमने जो गीता देवी है उसे किसी के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा। तो अब दोस्तों जो शक है वो गुरु यादव और उसकी बहू गुड़िया के ऊपर आता है। अब इन दोनों से पूछा जाता है, लेकिन पूछा कैसे जाता है दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ। इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है और इसके बाद इन दोनों से वही प्रश्न किए जाते हैं जो गीता से जो गुड़िया से कर रहे थे प्रश्न, वही बाद में गुरु यादव से किए गए थे, लेकिन इन दोनों के जो उत्तर है ना वो गलत थे। अब पुलिस परेशान हो गई, तारीख हो जाती है 5। ये दोनों मिलके क्या है पुलिस को कर रहे थे गुमराह। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, वो इन दोनों के साथ थोड़ी सख्ती बरतते हैं और जैसे ही सख्ती बरतते हैं वैसे ही गुड़िया टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, गुड़िया वहीं पे फूट फूट के रोने लगती है और वो बताती है कि हाँ मैंने और मेरे ससुर ने, हम दोनों ने मिलके मेरी सास गीता देवी की हत्या की है। और वो हत्या क्यों की है दोस्तों, अगर आप वो सुन लेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जो गुड़िया है वो पूरे राज को बताती है कि बात क्या थी। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने हत्या क्यों की, तो गुड़िया पूरी बात बताती है। तो वो बताती है कि जो मेरा पति है दीपक, शादी के तुरंत बाद ही वो मेरे को छोड़ के शहर चला गया काम करने के लिए। मैं यहाँ गांव में रहती हूँ, अपने सास ससुर की सेवा करती रहती हूँ। क्या मैंने शादी सास ससुर की सेवा करने के लिए की थी या अपने पति के साथ रहने के लिए की थी। अब जो मेरा पति है वो साल में 6 महीने में कभी आता है, 1 दिन या 2 दिन के लिए आता है, वो फिर चला जाता है शहर। तो मेरी शारीरिक जो इच्छाएं हैं उन्हें कौन पूरी करेगा। मेरे को अंदर से भी ये महसूस होता था कि मेरी भी शारीरिक इच्छाएं उन्हें भी तो कोई पूरी करे, इसीलिए मैं परेशान रहा करती थी। मैं यहाँ पे इन दोनों बुढ़े बुढ़िया की सेवा कर कर के परेशान थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो गुरु यादव है उसके पैरों में दर्द होता है, तो उसकी बहू जो थी गुड़िया, इसकी बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन सेवा करते करते जो गुड़िया है जो उसके पैर में तेल लगा के इसकी मालिश कर रही थी, उसी समय क्या होता है, गुड़िया के मन में शरारत सूझने लगती है, वो उमंगें छूटने लगती हैं और वो गुरु यादव के साथ उसके शरीर को इस तरह से मालिश करती है कि गुरु यादव का भी मन खिल जाता है। और इसके बाद ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये शारीरिक संबंध पिछले 2 सालों से चल रहे थे। गुड़िया रोजाना रात को गुरु यादव के पास पहुंच जाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी और फिर वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, गुरु यादव जो है दिन ब दिन बूढ़ा होने लगता है, तो वो गुड़िया के साथ में शारीरिक संबंध बनाने से मना करता है और बाद में उसका दिमाग भी घूमता है कि ये तो मेरी बहू है, इसके साथ क्या शारीरिक संबंध बनाऊं। लेकिन मन उसका भी करता था, यानी कि ये दोनों ही गलत थे। गुड़िया जैसे ही गुरु यादव के पास जाती थी वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब ऐसे ही कंटिन्यू ये सिलसिला चल रहा था, किसी को कोई पता नहीं थी। ससुर और बहू दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। अब क्या होता है, अब आती है तारीख 2 जनवरी 2025 की रात की। उस समय क्या होता है, जैसे ही गुरु यादव सो रहा होता है और उसकी जो पत्नी है गीता देवी वो सो रही होती है, उसी समय गुड़िया आ जाती है गुरु यादव के कमरे में और उसे जगा के अपने साथ अपने कमरे में लेके जाती है। तभी क्या होता है, जो उसकी पत्नी है गीता देवी, उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। अब जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसका पति गुरु यादव कहाँ है, तो उसे वो वहाँ पे नहीं मिलता। तो वो उठ के अपने पति गुरु यादव को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आ रही होती हैं गुड़िया के कमरे से, जो कि उसकी बहू है। अब वो उस कमरे को खटखटाती है तो पता चलता है कि एक ही कमरे के अंदर गुरु यादव और उसके बेटे की पत्नी यानी कि उसकी बहू गुड़िया दोनों एक ही कमरे के अंदर हैं और वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब ये देखते ही जो गीता देवी है उसे आ जाती है गुस्सा, वो वहीं पे शोर मचाना शुरू करती है
और जो उसकी बहू है गुड़िया उसके साथ मारपीट करना शुरू करती है, अपने पति से लड़ना शुरू करती है, हंगामा कर देती है। अब वो शांत करे से भी शांत नहीं हो रही थी, तो गुरु यादव और गुड़िया दोनों परेशान हो जाते हैं। तो गुड़िया गुरु यादव से कहती है कि इन्हें शांत करो, नहीं तो ये पूरे गांव में हमारी बदनामी करवा देगी और हम लोगों की बदनामी हो जाएगी, तो हम कहीं चेहरे दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, वहीं पे अब क्या है, सर्दियों के दिन हैं, तो गांव में क्या होता है, हाथ तापने के लिए आग जला के रखते हैं। तो इन लोगों ने वहाँ पे आग जलाई होगी, तो वहाँ पे अधजली लकड़ी थी। उस लकड़ी को उठाकर गुरु यादव अपनी पत्नी गीता देवी के सर में भर के मार देता है और इतनी तेजी से मारता है कि वो एक ही लकड़ी में बेहोश हो जाती है। और इधर से गुड़िया एक पत्थर उठाती है, उसे उसके सर में मारने लगती है, जिससे कि गीता देवी की वहीं मौत हो जाती है। अब ये दोनों परेशान होते हैं कि इनने इसको मार तो दिया, लेकिन अब करें तो करें क्या, इसकी लाश को ठिकाने लगाएं तो लगाएं कैसे। तो इन लोगों का दिमाग काम नहीं किया। इन दोनों ने क्या किया, रात ही रात में चुपचाप गीता देवी की बॉडी को उठाया और टंकी के अंदर डाल दिया, जो कि टॉयलेट से कनेक्ट थी। अब टॉयलेट से कनेक्ट थी, उसके बाद गुरु यादव सीधा क्या करता है, वो सीधा वहाँ पे जाता है जहाँ पे कि ये चौकीदारी करता है, ताकि दूसरे दिन पुलिस को ये बता सके कि मैं तो ड्यूटी पे गया था, सुबह आया तो पता चला कि गायब है। इन दोनों ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की कि ये दोनों बच जाएं। गुरु यादव सीधा ड्यूटी पे चला गया कि भाई मैं ड्यूटी पे था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। गीता घर पे थी, गुड़िया घर पे थी, उसने कहा कि वो किसी लड़के के साथ गई है, लेकिन इनसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि इन दोनों ने प्लानिंग नहीं की कि हमें पुलिस से बात क्या करनी है। इन दोनों के सवालों के जवाब अलग थे, मैच नहीं कर रहे थे, और उन्होंने वो लाश जो है घर की टंकी में ही छुपाई, ना कि कहीं दूर ले जाके। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अब क्या है, जो गुरु यादव है और उसकी बहू गुड़िया, इन दोनों को जेल भेज दिया गया है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही आया था कि जो गीता देवी है उसके सर पे किसी चीज़ से जोर से वार किया गया है और उसी की वजह से उसकी मौत हुई है। और जो अधजली लकड़ी थी वो भी बरामद कर ली गई है। जो अद्दा था जो कि सर पे मारा गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। और जिस समय पे ये दोनों गीता देवी की हत्या कर रहे थे तो उसके शरीर में से खून की छींटें उछली थी। वो खून की छींटें गुरु यादव के कपड़ों पे भी गई थी और जो उसकी बहू गुड़िया है उसके कपड़ों पे भी गई थी। तो एक स्वेटर और एक कार्डिगन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है जिनके ऊपर की खून के निशान थे, और इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस बताना है और जताना है कि हम ये जो आपको रोज़ाना कहानी सुनाते हैं, मैं जो आपको रोज़ाना ये कहानी सुनाता हूँ ना, ये ऐसे आपके टाइम पास करने के लिए नहीं सुनाता। मैं आपको कहानी सिर्फ इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप इन कहानियों से कुछ सीख सकें। और सीखना क्या है कि हमें किसी भी गलत आदत में नहीं डलना, और हम गलत आदत में नहीं डलेंगे तो उससे क्या है, हम किसी भी गलत चीज़ में नहीं फंसेंगे, और गलत चीज़ में नहीं फंसेंगे तो हम फ्री रहेंगे। तो आप गलत आदत में डलते ही क्यों हैं? आप फ्री रहिए, ज़िंदगी का एंजॉय कीजिए। आप गलत करेंगे तो गलत ही भुगतना पड़ेगा। गुरु यादव और उसकी बहू गुड़िया सातिर बन रहे थे, लेकिन ये दोनों भूल गए थे कि पुलिस जब अपनी पे आती है तो वो बाल का खाल भी निकाल लेती है। और क्रिमिनल कितना भी सातिर बनने की कोशिश कर ले, वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर ही जाता है, कुछ ना कुछ तो निशान छोड़ ही जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार वो जेल में जाता है। होता क्या है, हम लोग फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, और उसमें आराम से लोग खून करते हैं, चोरी करते हैं और निकल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा वो रियल लाइफ है, ना कि रियल लाइफ। रियल लाइफ में पकड़े जाते हैं और मार पड़ती है बुरी तरह से, ये सोच लीजिएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।